के साथ उद्योग के फील्ड में किया, उसमें हम लोगों का 25% सेकेंडरी सेक्टर का योगदान है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग आता है। माननीय मुख्यमंत्री जी की ये निर्देश है कि इसको अगर हमें $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी पे पहुंचना है तो इसे 25% से बढ़ाकर काफ़ी आगे ले जाना है। और उसी क्रम में पूरे प्रदेश में हर जिले में लगभग 26,000 से अधिक MOUs जो 38 लाख करोड़ के हैं वो हस्ताक्षरित किए गए हैं। उसी श्रृंखला में आज का यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके सामने कई MOU जो आज धरातल पे उतरे हैं, उनके संबंध में आज वितरण चेक का भी होगा और इसके साथ ही MOU का हस्तांतरण भी होगा। मैं इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने समय निकाला औद्योगिक विकास विभाग के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए, और इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आए हुए सभी माननीय अतिथिगण का भी स्वागत करना चाहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद महोदय। और आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित माननीय सांसद गोरखपुर सदर श्री रवि किशन शुक्ल जी से अनुरोध है कि आप अपने उद्बोधन के द्वारा जनमानस को उद्बोधित करें। सादर अनुरोध। सब लोगन के दूंगा हाथ उठाना, सब लोग बोला नमस्ते। महादेव शंभू शंभू और एक शंभू हमारे मंच पे बैठल बाड़न, हमने पूज्य महाराज जी ऐसा शंभू बाड़न गुरु गोरक्षनाथ के सेवक और उत्तर प्रदेश की एक एक जनता, एक एक परिवार, एक एक माई बच्चा खातिर निरंतर चिंतन करे वाले हमारे पूज्य महाराज। ऐसे महाराज जी, ऐसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के चरणों में हम वंदन अभिनंदन करत है। गीडा की पावन धरती पर जहां आज करोड़ों करोड़ों का निवेश हो रहा है, एक जोरदार ताली के साथ हमारे पूज्य महाराज जी का स्वागत होके के चाहिए। भैया हो, बहुत कम लोग होते हैं जो निरंतर सोचते रहते हैं। ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, वैसे ही हमारे पूज्य महाराज जी। कैसे भला हो जनमानस का, उद्योग का, उद्योगपति का रोजगार मिली, मजदूरी लोगन के मजदूर मिली, काम मिली, बाल बच्चा का परिवार चली। गीडा कभी सोचिए, यहां पर पिछली सरकार में अखिलेश यादव जी यहां पर कब्रिस्तान बनाने जा रहे थे। आज क्या बन गया गीडा? धन्यवाद महाराज जी कि कब्रिस्तान बनने से बचाए आप। इस ऐतिहासिक धरती को लोग कब्रिस्तान बनाने जा रहा था। 2017 के पहले जितने भी बिजनेसमैन लोग यहां आए हैं, आप लोगों को भी शायद जानकारी नहीं होगी, लेकिन यही सत्य है। यही प्लानिंग थी पिछली सरकार की। राकेश सचान जी, माननीय मंत्री सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग उत्तर प्रदेश शासन, श्री जसवंत सैनी जी, माननीय राज्य मंत्री औद्योगिक विकास उत्तर प्रदेश शासन, डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, माननीय महापौर नगर निगम गोरखपुर, श्री प्रदीप शुक्ला जी जो यहाँ के एक लोकप्रिय विधायक बन चुके हैं और बहुत मेहनत निरंतर कर रहे हैं, उनके स्वागत बा उन्हीं की धरती पर, उनके विधानसभा में। श्री राम चौहान जी, माननीय विधायक खजनी, माननीय विपिन सिंह जी विधायक गोरखपुर ग्रामीण, उनके स्वागत बा आएजा। महेंद्र पाल जी नाम नहीं, क्यों नहीं आए? क्षेत्रीय अध्यक्ष जी आए हैं हमारे, इन्हों के स्वागत बाद भोरे से दौड़ा तड़न हमारे साथ ही। और श्रवण निषादी डॉक्टर साहब सहजानंद राय जी क्षेत्रीय अध्यक्ष, उनके स्वागत बा। युधिष्ठिर सिंह जी
जिला अध्यक्ष उनके स्वागत बा, राजेश गुप्ता जी महानगर अध्यक्ष उनके, श्री अखिलेश कुमार राय जी बैंकिंग हेड उनके स्वागत बा, और मंचासीन सभी लोगन के, अगर केहू का नाम छूट गए लो, ऑल दी ऑफिसर्स, एवरीबॉडी, लॉट ऑफ वेलकम टू यू। एंड बहुत अच्छा लग रहा है, इट्स अ फैंटास्टिक डे। आज पूज्य महाराज जी, तकरीबन 800 करोड़ का निवेश है यहाँ पर, 800 करोड़ का निवेश है, उसमें कुछ लोगों को आज भूखंड जमीन आवंटन दी जाएगी। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का यही सपना था कि कैसे मेरा भारत आगे बढ़े, कैसे जनमानस आगे बढ़े, कैसे परिवार आगे बढ़े, कैसे गांव देहात का वो इलाका आगे बढ़े जो कि मैप में ही नहीं था पिछली सरकार में, जहां किसी की सोच दृष्टि नहीं जाती, वो सोच को लेके चले पूज्य महाराज जी। और गीडा को उन्होंने गीडा की रचना रची, और गीडा आज देखिए, अभी हम महाराज जी के साथ हम पीछे घूम रहे थे, फैंटास्टिक। क्या नहीं बन रहा है गीडा में, अरे कुल सामान घरे का बनाता हो, और कम कीमतों पे। महाराज जी पैसा भी पूछ रहे थे, कोई मशीन बना रहा था कि कितने में बनेगा, तो उसने कहा 4,500, और हाईटेक सिलाई मशीन। कहीं हाथ से केहू का हाथ टूटल बा तो हर कंप्यूटर का एकदम इलेक्ट्रॉनिक हैंड भी गीडा में बन रहा है। कैन यू इमेजिन, इलेक्ट्रॉनिक हैंड इज बीन मेड हियर, जीन्स, टी शर्ट, वाटर, एक्वाफिना, पेप्सिको, मैं नाम गिनाते गिनाते, ज्ञान दूध डेयरी तो पिछले महीने शुरू किया, उनकर कामों चालू हो गई, और उनको धन्यवाद कि बहुत लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं, जो हमके खबर मिला। तो ऐसी अनगिनत गीडा इंडस्ट्री में आज के इस 34वें स्थापना दिवस पर, जहां भारतीय जनता पार्टी, मोदी योगी जी की सोच, डबल इंजन सरकार की, कि कैसे मेरा प्रदेश, कैसे पूर्वांचल आगे आए, कैसे इंडस्ट्रियल एरिया आगे आए, कैसे उद्योगपति को एक सुरक्षा मिले, व्यवस्था मिले। उद्योगपति सब्सिडी दे गेटिंग, लैंड पर सब्सिडी मिल रही है। पर महाराज जी ने स्वयं सब बैंक वालों से मीटिंग की और उनको कहा कि इमीडिएटली लोन की कोई फैसिलिटी है गीडा इंडस्ट्रियल एरिया में, तो सारी बैंकिंग, और काफी बैंक यहां पर भी हैं, दे आर रेडी विद अ लो इंटरेस्ट रेट, सुरक्षा व्यवस्था, इंडस्ट्रियल हब, कनेक्टिविटी ऑफ एयरक्राफ्ट, कनेक्टिविटी ऑफ रेलवे स्टेशन, कनेक्टिविटी ऑफ रोड्स, तब जाके इंडस्ट्रियल हब ये बन रहा है नोएडा के तर्ज पर। आज किसी को शक नहीं हो रहा कि दूसरा एक नोएडा, जहां मैं जा रहा हूं, अरे गीडा इंडस्ट्रियल एरिया है, मुंबई के मेरे मित्र हैं या दिल्ली के मेरे मित्र हैं या इंडस्ट्रियल हैं, अरे गीडा में वी वांट टू पुट अ फैक्ट्री, वी वांट टू इन्वेस्ट मनी, वी वांट टू डू, बिकॉज महाराज जी इज गिविंग ऑल सिक्योरिटी, गवर्नमेंट इज टेकिंग केयर ऑफ अस, government is giving good money also, government is taking entire protection कि you go ahead, come to Gida, come to Gorakhpur, make this eastern UP a big hub for industrial area। तो ये जब होला तो भैया हो बड़ा अच्छा लगेगा। ये जब कब होला भैया हो, जब दो निस्वार्थ संत, एगो मोदी जी और एगो लेकर कनेक्टिविटी तक हर क्षेत्र में सुधार आया। नई औद्योगिक नीति, निवेश अनुकूल माहौल और अवस्थापना सुविधाओं ने उत्तर प्रदेश को बनाया है देश विदेश के निवेशकों की पहली पसंद। नए उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास को नई दिशा दे रहा है नया गोरखपुर। विगत 6.5 वर्षों में गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में गैलेंट समूह, वरुण बेवरेजेस, अंकुर उद्योग, इंडिया ऑटो व्हील्स, 9 हाइजीन, ज्ञान मिल्क, कपिला पशु आहार, स्पिल्स लैमिनेट्स, तत्वा प्लास्टिक्स, एसडी इंटरनेशनल और केयान इंडस्ट्रीज जैसी देश की कई प्रतिष्ठित कंपनियों ने किया है 12,000 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश। इस निवेश से मिला है 35,000 युवाओं को रोजगार। प्लास्टिक पार्क, फ्लैटेड फैक्ट्री तथा ओडीओपी योजना के तहत गारमेंट पार्क से नया गोरखपुर बन रहा है मैन्युफैक्चरिंग हब। धुरियापार क्षेत्र में औद्योगिक टाउनशिप का विकास, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक गलियारे की स्थापना गोरखपुर के सस्टेनेबल डेवलपमेंट को देगा नई पहचान। गोरखपुर औद्योगिक विकास का एक नया क्षेत्र
गीडा से लेकर के धुलिया पार्क तक हम सबको दिखाई देगा, जहां पे लाखों नौजवानों को रोजगार और नौकरी की संभावनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। औद्योगिक विकास की इसी श्रृंखला में माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आज गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण के 34वें स्थापना दिवस पर गीडा क्षेत्र में 150 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास, 800 करोड़ के पूंजी निवेश की परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास से 20,000 युवाओं को मिलेगा रोजगार, 500 करोड़ रुपए की निवेश परियोजनाओं के निवेशकों को औद्योगिक भूखंड का आवंटन पत्र वितरण, 200 एकड़ में कालेसर परियोजना के प्रथम चरण का शुभारंभ, स्किल डेवलपमेंट हेतु NIELIT एवं प्लास्टिक पार्क में कच्चे माल की आपूर्ति हेतु गेल इंडिया लिमिटेड के साथ MOU और ऑनलाइन सेवा पोर्टल एवं गोरखपुर ट्रेड शो का शुभारंभ किया जा रहा है। निश्चित तौर पर यह विकास कार्य यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। नए उत्तर प्रदेश का नया गोरखपुर। विकास की इस स्वर्णिम गाथा में एक नए आयाम को जोड़ने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है कि आप अपने कर कमलों से कालेसर वाणिज्यिक योजना सेक्टर 11 की पुस्तिका का विमोचन करें। आप सभी तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद। 200 एकड़ में कालेसर योजना का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश शासन के कर कमलों से किया जा रहा है। 34वें स्थापना दिवस के अवसर पर इस नए में समस्त अतिथिगण को सादर धन्यवाद। विकास की इस गाथा में गेल एवं नीलेट के साथ गीडा गोरखपुर के MOU के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष गेल से श्री हरीश कुमार श्रीवास्तव जी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पेट्रोकेमिकल मार्केटिंग एवं आदरणीय CEO गीडा महोदय से अनुरोध करते हैं तालियों के साथ यह MOU का हस्तांतरण एक नए आयाम गोरखपुर गीडा एवं गेल के बीच MOU का हस्तांतरण। और इसी क्रम में नीलेट के निदेशक एवं मुख्य परीक्षा नियंत्रक श्री आलोक त्रिपाठी जी एवं CEO मैम गोरखपुर गीडा के द्वारा MOU का हस्तांतरण। सादर धन्यवाद महोदया। सादर धन्यवाद आप सभी को। और विकास की इस गाथा में एक नवीन चरण गीडा के वेब पोर्टल का शुभारंभ हम मंच पर आसीन उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध करते हैं कि आप अपने कर कमलों से तालियों के साथ नए वेब पोर्टल गीडा का शुभारंभ उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से संपन्न होता हुआ हम सभी सर यह नया पोर्टल गीडा के नवीन प्राधिकरण के साथ संपन्न। आप सभी को हार्दिक धन्यवाद। यह श्रृंखला विकास की यात्रा में हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करते हैं कि आप अपने कर कमलों से बटन दबा करके गीडा के 150 करोड़ की परियोजनाओं का अतिथिगण के साथ इस समस्त जनमानस के सम्मुख लोकार्पण एवं शिलान्यास। हम सभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को तालियों के साथ 150 करोड़ की परियोजनाएं एवं 800 करोड़ की परियोजनाओं का पूंजी निवेश माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से गीडा के 34वें स्थापना दिवस के इस अवसर पर संपन्न होता हुआ और यह विकास यात्रा हमारे उद्यमियों के द्वारा ही संभव है। इस हेतु हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध करते हैं कि आप अपने कर कमलों से आवंटियों को आवंटन पत्र प्रदान करें। इस हेतु हम सर्वप्रथम आमंत्रित करेंगे मैसर्स SD इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
पैकेजिंग प्रोडक्ट से श्री विनय अग्रवाल जी को। विनय अग्रवाल जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से। इसके पश्चात मेसर्स सिंह पेपर प्रोडक्ट एंड प्रिंटर से श्रीमती सुनीता सिंह जी पेपर प्रोडक्ट एंड प्रिंटर के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अपने आवंटन पत्र को प्राप्त करती हुई। इसके पश्चात मैसर्स कपिला कृषि उद्योग लिमिटेड से श्री सौरभ शिवहरे जी, सर्वेश पांडे जी, सूर्यांश जैन जी कैटल फीड के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से अपने आवंटन पत्र को प्राप्त करते हुए मैसर्स कपिला कृषि उद्योग। तत्पश्चात मैसर्स कार्तिक ट्रेडर्स से हम आमंत्रित करेंगे श्रीमती सीमा साहनी जी को प्लास्टिक उत्पाद के लिए अपना आवंटन पत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्राप्त करते हुए। सलेहा इकबाल जी मैसर्स एशियन एजेंसीज गोरखपुर वाटर बॉटल एवं पैकेजिंग ड्रिंकिंग वाटर के लिए अपना आवंटन पत्र प्राप्त करते हुए। इसी क्रम में पूजा तिवारी जी मैसर्स गुलशन फैब्रिक रेडीमेड गारमेंट के लिए। रीता सिंह जी मैसर्स राघव स्केप होल्डिंग स्टील फैब्रिकेशन के लिए। पूजा तिवारी जी रेडीमेड गारमेंट्स के लिए के उपरांत रीता सिंह जी के उपरांत अनिल वर्मा जी मैसर्स श्याम इंडस्ट्रीज से श्री अनिल वर्मा जी पीवीसी पाइप्स केबल के अपने आवंटन पत्र को प्राप्त करते हुए। इसके पश्चात कैशो प्रोसेसिंग के लिए मुक्ता जैन जी को हम आमंत्रित करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से अपने आवंटन पत्र को प्राप्त करते हुए। और तत्पश्चात वेयर हाउस के लिए मैसर्स लॉजिस्टिक पार्क से श्री पवन कुमार अग्रवाल जी। तालियों के साथ समस्त अतिथिगण को हार्दिक धन्यवाद। आदर के बीच में समर्पण के अंकुरण के साथ हम मंच पर आसीन उत्तर प्रदेश शासन के परम यशस्वी हम सबके संरक्षक परम श्रद्धेय गोरक्षपीठाधीश्वर महोदय से विनम्र अनुरोध करते हैं कि अपने आशीर्वचनों के द्वारा हम सभी को अभिषेचित करें। सादर विनम्र अनुरोध महोदय। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा के 34वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में प्रदेश के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग के मंत्री श्री राकेश सचान जी, लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, महापौर मंगलेश श्रीवास्तव जी, स्थानीय विधायक श्री नवीन सिंह जी, श्री प्रदीप शुक्ला जी, प्रदेश के स्थापना और औद्योगिक विकास के आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, जिला अध्यक्ष सिंह जी, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, चैंबर ऑफ इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष श्री आर.एन. सिंह जी, एचडीएफसी के बैंकिंग हेड श्री अखिलेश राय जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित चैंबर ऑफ इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण, उद्यमीगण और गीडा स्थापना दिवस के अवसर पर देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए सभी उपस्थित बंधुगण, महानुभाव और गोरखपुर के सभी भाइयों बहनों, गीडा के 34वें स्थापना दिवस के अवसर पर
गीडा से जुड़े हुए सभी यहाँ के अधिकारियों को, कार्मिकों को, उद्यमियों को और यहाँ पे रोजगार के साथ जुड़े हुए यहाँ के सभी कारीगरों, हस्तशिल्पियों और यहाँ के अन्य सभी कामगारों को भी मैं हृदय से बधाई देता हूं। 34 वर्ष की एक यात्रा शानदार यात्रा होती है। एक ऐसी यात्रा होती है जब व्यक्ति अपने बचपन से उभर करके जीवन के उस मोड़ पर आता है जब वह समाज को कुछ देने की स्थिति में होता है। जैसे मनुष्य के जीवन के 4 चरण होते हैं। पहला चरण जब वह मां बाप पर आश्रित रहता है, लेकिन उस दौरान उसका प्रशिक्षण भी होता है अगले चरण के लिए। दूसरे पर जब वह अपने स्वयं के पुरुषार्थ से अपने परिवार करके उन्हें लक्ष्य की ओर अग्रसर करने का प्रयास करता है। तीसरे चरण में वह समाज के लिए पूर्ण समर्पण भाव के साथ उसे कार्य करना चाहिए और चतुर्थ चरण में पूरी समाज पर निर्भर होकर के फिर अपने गति आगे बढ़ाता है। संस्थाओं के साथ होता है। गीडा आज कुछ देने की स्थिति में है और देने के उस क्रम के बाद हम 24वें दिवस के साथ यहाँ पर आए हैं और मुझे प्रसन्नता है कि विगत 6-7 वर्षों में गीडा ने शानदार यात्रा प्रारंभ की है। आज वह अपने अग्रसर हुआ है। उनका अभिनंदन करता हूं और आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश से आज से 10 साल 15 साल पहले गोरखपुर में निवेश का एक सपना होता था। हमारा कोई उद्यमी निवेश नहीं कर रहा था क्योंकि यहाँ गैंगवार होता था, क्योंकि यहाँ पे लोग यूपी में नहीं देश में घबराते थे। लेकिन भाइयों बहनों आज गोरखपुर में रोजगार मिल रहा है। नई दिखाई दे रहा है। यह एक शुभ लक्षण है और शुभ होने के लिए ही आज हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं कि गोरखपुर में आज स्थापना दिवस के अवसर पर सेक्टर 11 में 200 एकड़ क्षेत्रफल में योजना का विमोचन हुआ है। यहाँ सेक्टर 55 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। 800 करोड़ रुपए यहाँ निवेश से संबंधित परियोजनाओं के शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ है। देशों को का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ है और साथ साथ यहाँ पे गीडा के आज के साथ में और नाइलेट के साथ में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इन दोनों एमओयू हस्ताक्षर हुए हैं और गीडा की सेवा यहाँ के इंडस्ट्रीज के लिए और अन्य यहाँ पे रहने वाले अन्य लोगों के लिए जो एक नया पोर्टल गीडा सेवा पोर्टल लॉन्च किया गया, इन सभी के लिए मैं आज के इस अवसर पर आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आज यहाँ पर एक चीज और देखने को मिला है। अभी मैं देख रहा था, जब मैं आया था तो इससे पहले एक बड़ी एग्जीबिशन का भी हमने शुभारंभ किया।
गोरखपुर 150 सितंबर महीने में हम लोगों ने नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में एक इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किया था। ट्रेड शो में वहां मैंने देखा था 70,000 बायर्स उसमें आए थे, जिसमें लगभग 500 बायर्स तो फॉरेनर थे। ऐसे ही 4 लाख से अधिक लोग वहां विजिट किए। और अभी मैं आया था, उसी प्रकार का ट्रेड शो यहां गोरखपुर में भी देखने को मिला है। कोई सोचता था गोरखपुर में ट्रेड शो लगेगा? यहां की इंडस्ट्री, यहां का यूथ यहां पे अपने इनोवेशन के साथ आएगा, उसका शोकेस करेगा। यह एक सपना हुआ करता था, लेकिन आज वो सपना साकार हुआ है। एक नए गोरखपुर की तस्वीर प्रस्तुत करता है कि नया भारत है, नया भारत का नया उत्तर प्रदेश है, तो नया उत्तर प्रदेश का नया गोरखपुर भी किसी से कम नहीं है। और उसमें हमारे उद्यमियों ने जो रुचि ली, हमारे गीडा प्रशासन ने, औद्योगिक विकास ने, एमएसएमई ने, जिला प्रशासन ने, पुलिस ने, सभी ने मिलकर के जो रुचि ली, स्थानीय नागरिकों ने रुचि ली, तो आज गीडा औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित हो रहा है। आज यहां की कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। आज गोरखपुर आना जाना दोनों बहुत आसान हुआ है। लगभग 13-14 फ्लाइट गोरखपुर के लिए आ रही है। गोरखपुर की रेल की कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। वंदे भारत जैसी ट्रेन भी गोरखपुर से संचालित प्रधानमंत्री जी ने कर दी है। और गोरखपुर के पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का लिंक वे के साथ गोरखपुर जुड़ने जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही गोरखपुर की लखनऊ की कनेक्टिविटी, गोरखपुर की वाराणसी की कनेक्टिविटी, गोरखपुर की नेपाल से कनेक्टिविटी, गोरखपुर की बिहार से कनेक्टिविटी, ये सभी पहले ही 4 लेन और 6 लेन की हो चुकी है। भाइयों बहनों, कनेक्टिविटी आज के दिन पर एक मायने रखती है। एक कनेक्टिविटी इसलिए मायने रखती है क्योंकि अगर आपके आवागमन के साधन हैं तो लोग, अगर आपने सुरक्षा का बेहतर वातावरण दिया है तो निवेशक निवेश भी करेगा और साथ साथ हमारा यूथ वहां पे इनोवेशन करके रिसर्च एंड डेवलपमेंट के एक नए सेंटर के रूप में से विकसित करने में अपना योगदान भी देगा। और आज इसी का परिणाम है कि गोरखपुर में इंडियन ग्लाइकोल लिमिटेड ने, गायलैंड उद्योग ने, अंकुर उद्योग ने, वरुण वेबरेज ने, केयान डिस्टिलरीज ने, ज्ञान दूध ने, तत्वा प्लास्टिक ने, यानी ये सभी गोरखपुर में व्यापक पैमाने पे निवेश हुए हैं। ये निवेश इस बात को बताता है कि यहां पे ढेर सारे पैमाने पर अब यहां पे रोजगार भी सृजित होंगे। गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के युवाओं को नौकरी और रोजगार के लिए अब देश या दुनिया में नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि अच्छे लोगों को काम के तलाश में गोरखपुर आना पड़ेगा। और स्किल डेवलपमेंट के साथ गीडा ने यहां पे नाइलेट सरकार के आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय का एक उपक्रम है। अभी तक मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में जिसका सेंटर संचालित होता था, वहां आप यहीं पर अपना एक सेंटर स्थापित करके स्किल डेवलपमेंट के लिए यहां स्थानीय युवाओं को, और मैं तो गीडा प्रशासन से कहूंगा कि जितने भी हमारे यहां गोरखपुर के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेजेज हैं, पॉलिटेक्निक हैं, आईटीआई हैं और इसके अलावा अन्य इंस्टीट्यूशंस हैं, उच्च शिक्षण संस्थान हैं, इन सभी को गीडा के साथ जोड़ करके और नाइलेट के साथ इस बारे में भी उनकी, इस बात को भी उन्हें आगे बढ़ाया जाना चाहिए कि उन छात्रों के भी स्किल डेवलपमेंट के साथ, क्योंकि अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत आप अपने परंपरागत पाठ्यक्रम के साथ साथ आप उसके साथ एक वैकल्पिक पाठ्यक्रम भी साथ में लेकर के चल सकते हैं। और इसके लिए अगर ये कार्यक्रम यहाँ पे चालू होता है तो गोरखपुर के युवाओं को ढेर सारे अवसर मिलेंगे आगे बढ़ने के, और इंडस्ट्री में उनकी प्लेसमेंट की संभावनाओं को भी आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा थोड़ा सा प्रयास हुआ तो गोरखपुर में पिछले कुछ दिनों के अंदर 12,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं और उनको निवेश हो रहा है।
और लगभग 1000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आज यहां पर हम लोगों ने उसका भी शुभारंभ किया है। यह एक सकारात्मक दृष्टिकोण का प्रदर्शन करता है, जो चीजें दिखाती हैं आने वाले समय में हजारों लोगों को रोजगार की संभावनाएं विकसित होंगी। ऐसा ही नहीं, उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणा वैसे ही नहीं बदली है। इसके लिए प्रयास करना पड़ा, कठोर निर्णय लेने पड़े, रिफॉर्म करना पड़ा और बिना किसी रुके, बिना किसी झुके, बिना अपने मार्ग से हटे जब हम लोग आगे बढ़े तो परिणाम आया कि जब उत्तर प्रदेश अपना ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन करता है तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में देश और दुनिया का हर बड़ा उद्यमी आकर के प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हमारे साथ एमओयू करता है और देखते ही देखते 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को प्राप्त होते हैं। भाइयों बहनों, ये 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव का मतलब आप जानते हैं? 1 करोड़ 10 लाख से अधिक नौजवानों के लिए सीधे सीधे नौकरी की गारंटी, यानी सीधे सीधे नौकरी इतने लोगों को प्राप्त होगी और उसी पर हमारा कार्य चल रहा है, तेजी के साथ कार्य चल रहा है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर आज तो हमने कालेश्वर के पास 200 एकड़ क्षेत्रफल में न्यू कालेश्वर की एक स्कीम जारी की है, लेकिन साथ साथ गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर हम लोग धूलियापार के पास और गीडा से धूलियापार के बीच दोनों ओर भी औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। मेरा अनुमान है पहले चरण में इसमें 800 एकड़ भूमि का एक लैंड बैंक गीडा के लिए होगा और बाद में गीडा अगर उसी को विस्तार करेगी, इसके लिए गीडा को पैसा भी उपलब्ध कराया जा चुका है, 0 इंटरेस्ट रेट पर पैसा उपलब्ध कराया गया है। ये लोग अगर इसको तेजी के साथ आगे बढ़ाएंगे तो एक बहुत बड़ा लैंड बैंक इनके पास धूलियापार और उसके आसपास के क्षेत्र में विकसित होगा और गोरखपुर का जो सबसे गरीब क्षेत्र माना जाता था, कमजोर क्षेत्र माना जाता था, औद्योगिक जिससे सबसे पिछड़ा क्षेत्र माना जाता था, आने वाले समय में गोरखपुर का हमारा दक्षिणांचल का वह क्षेत्र विकसित क्षेत्रों की श्रेणी में खड़ा होकर के हजारों लोगों के लिए रोजगार, नौकरी और आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने का एक माध्यम बनेगा। आज के इस अवसर पर मैं आप सबसे अपील करूंगा, यहां पे जो प्रदर्शनी लगी हुई है, इस प्रदर्शनी को जरूर देखिएगा। देखना आप गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश में कितना पोटेंशियल है। 250 से अधिक एग्जीबिटर आए हैं देश से, उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से, और ये 250 लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर ही अपने उस प्रोडक्ट को बनाया है। आप जैसे लोग ही हैं, आपने देखा होगा जिन 10 लोगों को भी हमने यहां पे आमंत्रण पत्र किया है वे सामान्य हैं, लेकिन इच्छा शक्ति है, कार्य करने की इच्छा शक्ति है और साथ साथ चुनौतियों से जूझने का जज्बा भी है। और जब भी चुनौतियों से जूझने का जज्बा होता है, कार्य करने की इच्छा शक्ति होती है, तो वही एक अच्छा इंडस्ट्रियलिस्ट भी बन सकता है, एक अच्छा उद्यमी वही बन सकता है। अच्छे उद्यमी के लिए वह कार्य आज यहां पे गोरखपुर के अंदर भी प्रारंभ हुआ है। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर आज हमारा गोरखपुर बदल रहा है। गोरखपुर में आपने देखा होगा पहले यहां ये माना जाता था यहां निवेश करने का मतलब पूंजी भी फंसेगी, स्वयं तो जान का खतरा होगा ही, लेकिन हम लोगों ने यहां की पूरे उसको वातावरण को बदला है। आज आपको यहां पे जो परिवर्तन हुआ है वो सब देखने को मिल रहा है। फर्टिलाइजर कारखाना फिर से चालू हो चुका है, एम्स का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने इसमें पहले ही कर लिया है। गोरखपुर में गोरखपुर में इसी प्रकार से अगर आप अन्य क्षेत्रों में जाएंगे, जू भी यहां प्रारंभ हो चुका है, चीनी मिल, पिपराइच की चीनी मिल भी प्रारंभ हो चुकी है। चारों ओर से 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ गोरखपुर जुड़ चुका है और जो भी यहां की आवश्यकता थी उस आवश्यकता के अनुरूप यहां पे विकास की उन सभी संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है। हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि विकास की इस पूरी प्रक्रिया के साथ
हम भी जुड़ करके गोरखपुर के विकास को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपना योगदान दें। और भाइयों बहनों, ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्योंकि गोरखपुर का मतलब केवल गोरखपुर नहीं होता है। गोरखपुर का मतलब पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम और उत्तर बिहार और नेपाल की तराई की लगभग 5 करोड़ की आबादी के लिए शिक्षा का, स्वास्थ्य का, रोजगार का और व्यापार का भी एक बड़ा केंद्र, और इस बड़े केंद्र को उस रूप में संजोए रखना, उसको आगे बढ़ाए रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। जिला प्रशासन इस दिशा में शासन की मंशा के अनुरूप तेजी के साथ अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। इस दृष्टि से आज के अवसर पर 20वें स्थापना दिवस के अवसर पर मैं उन्हें हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं करता हूं कि हम यहाँ के उद्यमियों के साथ, यहाँ के नागरिकों के साथ, यहाँ के युवाओं के साथ, यहाँ के स्थानीय जो परिवार हैं उनके साथ में मिलकर के हम लोग एक बेहतरीन औद्योगिक वातावरण उनके साथ सहयोग करेंगे और उन्हें बिजनेस को प्रदान करते हुए और आसान करने में अपनी मदद करेंगे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।